हेलो एवरीवन, डिवाइन चार्ट 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक कैंडल वैक्स रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी जेंडर्स के लिए है। इसे कोई भी देख सकता है। और ये टॉपिक है आपके पर्सन की जो डीप थॉट्स हैं आपके लिए इस वक्त की क्या हैं। इस वक्त जो भी उनकी थॉट्स होंगे हम उसको यहाँ पर देखेंगे कैंडल वैक्स के थ्रू। तो आपको क्या करना है, आपको रहना है पॉजिटिव और कर देना है वीडियो को लाइक। और जब तक मैं कैंडल जलाती हूँ आप लोग सिर्फ अपने पर्सन के बारे में सोचिए। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आपके पर्सन के लिए क्या संदेश हैं यहाँ पर उनके। एंजल्स हमको बता रहे हैं कि आपके पर्सन जो हैं इस वक्त बहुत ही ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। इस वक्त उनके मन में सिर्फ और सिर्फ आपके ख्याल चल रहे हैं। आपके साथ गुजारे हुए खूबसूरत पलों को याद कर रहे हैं, खूबसूरत बातों को याद कर रहे हैं और आपको मिस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं और सोच के वो ज़्यादा ही एक बेचैनी हो रही है, उनको एक तड़प हो रही है, उनको काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं वो इस वक्त पर। और इस वक्त ऐसा लग रहा है उनको कि अपनी सारी भावनाएं आपसे कह दें, अपनी सारी बातें आपसे कह दें, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, वापस से आपके पास आना चाह रहे हैं, रो रहे हैं इस वक्त। उनकी जो सिचुएशन है, जो सिनेरियोज़ हैं, वहाँ वो आपका सपोर्ट चाह रहे हैं, वहाँ वो आपके साथ अपने आप को कनेक्ट चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। यहाँ पर 3 नंबर बन रहा है और यहाँ पर ये पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। और ये पर्सन डेफिनेटली किसी ना किसी ऐसे काम को कर रहे हैं जहाँ इनको अपनी ऊर्जाओं की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, पॉजिटिव रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। और ये जो पर्सन है वो उस सब चीज़ों के बीच में हैं जहाँ बहुत ही कठिन परिस्थितियाँ हैं, कठिन लोग हैं इनके साथ में। और इनके साथ में वो ऐसे लोग हैं जो कि इनको आपसे दूर कर देना चाहते हैं या फिर ऐसी सिचुएशन बना रहे हैं कि वो आपके करीब ना आ पाए। लेकिन ये इस सब में भी अपने आप को पॉजिटिव बनाए हुए हैं और काफ़ी ऐसा इनको लग रहा है कि रो कर अपनी सारी भावनाएं आपके सामने बोल दे। और उनको ऐसा लग रहा है क्योंकि जो इंसान रोता है किसी के सामने, वो इंसान वैसे ही नहीं रोता है। वो अपने दिल की भावनाओं को, अपने मन को ऐसे ही किसी के सामने नहीं खोलता है। तो जब आप किसी के साथ इतना फील करते हैं, इतना डीप में जाके फील करते हैं, तभी आप उसके लिए इस तरह की फीलिंग करते हैं। तो ये पर्सन इस वक्त आपसे हीलिंग चाहते हैं आपसे। उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको हील करो। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि ये कुछ ऐसे लोगों में घिर गए हैं जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, जो ज़्यादा ही अपना पावर और एग्रेशन दिखा रहे हैं। टाइम भी इस तरीके का है कि जहाँ ये अपना पावर और एग्रेशन नहीं दिखा पा रहे, बल्कि दूसरों के पावर में अंडर एस्टिमेट हुए हैं कुछ चीज़ों को लेकर, कुछ परिस्थितियों को लेकर। लेकिन इन्होंने अपने दिल से आपके प्यार को नहीं निकाला है। अपने प्यार से आपके प्यार की भावनाएं हैं उनको कभी भी अपने दिल से बाहर नहीं किया है। अपने आप को उन्होंने आपके साथ ही रखा है, आपके साथ ही जोड़ के रखते हैं, भले ही वो कहीं हो, कितनी ही दूर हो। ऐसा नहीं है कि आपको भूल गए हैं या फिर आपके पास नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सारी बातें, सारी भावनाएं आपसे जुड़ी हुई हैं और एक बहुत पॉजिटिविटी है इनके अंदर इस चीज़ को लेकर के कि ये आपके साथ वापस से आएंगे, आपके पास फिर से आएंगे, फिर से वो अच्छे दिन वापस आएंगे इनके। और आपके जो खूबसूरत पल थे जो आपके साथ गुजारा करते थे, क्योंकि ऐसा हुआ है कई बार कि इन्होंने आपसे हीलिंग आपसे पाई है बहुत बार। तो इसलिए भी ये आपको याद कर रहे हैं, आपसे हीलिंग की दरखास्त कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि आपसे हीलिंग की ज़रूरत है इनको। और यहाँ पर वो इसलिए भी करना चाहते क्योंकि कई बार आपको भी इन्होंने हील करा है। इमोशनल अटैचमेंट आपके साथ भी है इनका। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके और अपने रिश्तों को लेकर के पॉजिटिव हैं, पर बहुत इस वक्त इमोशनल हो रहे हैं, रोने का मन हो रहा है, अपने आप को अकेला पा रहे हैं, अचानक से टूटा हुआ पा रहे हैं। लेकिन एक पॉजिटिविटी है, कहीं ना कहीं एक अंदर एक होप है, एक उम्मीद है कि बहुत जल्द ये आपके साथ होंगे, आपके पास होंगे और अपने दिल की हर बात, हर अरमान आपके सामने खोल के रख देंगे। आपका नाम जब भी ले रहे हैं, अब इस वक्त पर जब आप ये वीडियो देख रहे हो, तो ये आपके नाम के साथ में आपको बहुत मिस कर रहे हैं और बहुत प्यार इनके मन में उमड़ता है आपके लिए। आपके चाहे ये किसी भी काम में बिजी हों इस समय पर, ये किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे वो कितनी ही कठिन परिस्थितियों में हों, अपने काम को लेकर फोकस हो रहे हैं। लेकिन उन कठिन परिस्थितियों में भी जब वो आपको याद करते हैं तो वही प्यार, वही उमंग, वही एनर्जी, वही
चीज़ें फील करते हैं आपके लिए, वही अटैचमेंट फील करते हैं, ऐसा लग रहा है इस वक्त। भले ही चीज़ें बहुत ज़्यादा कठिन है, इनकी लाइफ की ऐसी हैं कि ये आपको बता भी नहीं पा रहे हैं। ऐसा इनको लग रहा है कि आपको बताने से हो सकता है आप ज़्यादा परेशान हो जाओ, तो आपको चीज़ें बताना नहीं चाहते। कहीं कहीं थोड़ा बहुत आपको सोचते हैं कि बताएं, हो सकता है आप उस चीज़ से रूबरू नहीं हो, तो शायद कहीं ऐसा ना हो कि आप इनको मिसअंडरस्टैंड कर लो, गलत समझो। लेकिन ये पर्सन जो हैं आपसे कोई भी बात अपनी कह नहीं पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है इनको। और अपनी ही परेशानियों में भिदे हुए हैं, अपनी ही परेशानियों से रत है इस वक्त, अपनी ही परेशानियों में डूबे हैं। लेकिन फिर भी इनको एक चीज़ ये फील हो रही है कि जैसे ही ये अपनी इस चीज़ से में जिस भी काम में बिज़ी हैं इस वक्त पर, जिस कठिन परिस्थिति में ये बिज़ी हैं उससे डील कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द उससे बाहर आएंगे, बहुत जल्द ये विक्ट्री के साथ बाहर आएंगे। ऐसे नहीं आएंगे, उसको जीत कर बाहर आएंगे, क्योंकि इनको मालूम है कि ये स्थिति, ये कठिन समय मुझे निकालना है और इसको जीतना भी है। और जीतने के बाद ये अपने आप को इतना ज़्यादा, जो अभी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पड़ गए हैं, ये उतने ही ज़्यादा पावरफुल हो पाएंगे, उतने ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। और आपकी तरफ, अपने रिलेशन की तरफ, आपने जो बड़े से बड़ा डिसीजन मेकिंग करने का इनको एक पावर आ जाएगा। ये बहुत बड़े बड़े डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे, ऐसा इनको लग रहा है। और इनको ये भी लग रहा है कि आप भी एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह इनका वेट कर रहे हो। हालांकि आप अंदर से कहीं ना कहीं टूटा हुआ फील करते होगे, इनको मिस करते होगे, इनके बगैर आपको भी रहने की आदत नहीं है, हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग फील करते होगे। लेकिन फिर भी उन्हें ये उम्मीद है, ये यकीन है, आपके ऊपर पूरा पूरा ट्रस्ट है कि आप चाहे कुछ भी हो जाए, पर आप धोखेबाज इंसान नहीं हो। आप एक ऐसे इंसान हो जो अपने वादे के पक्के इंसान हो, जो किसी भी सूरत में, किसी भी चीज़ के आ जाने के बाद भी आप अपने पर्सन को नहीं छोड़ोगे। एक ऐसे इंसान हो, दिलेर इंसान हो, पक्के हो इंसान, ऐसा वो सोच रहे हैं। वो बहुत जल्द आपकी तरफ आएंगे, उनका यही सोचना है कि बहुत जल्द एक नए स्वरूप को आप देखेंगे, जिसको देखकर आप बहुत खुश होंगे। भले ही इस समय वो बहुत, लेकिन हालांकि इस समय थोड़ा टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं वो अपने आप को, थोड़ा सा हाई टाइम चल रहा है, बहुत ज़्यादा ऐसा उनको फील हो रहा है, क्योंकि मेहनत बहुत हो रही है इस वक्त पर, अकेलापन महसूस हो रहा है। लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि ये सब कुछ एक बार जीत लेंगे, एक बार इन सब सिचुएशन से निकल जाएंगे तो सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और फिर उनको आपके प्यार और केयर की बहुत ज़रूरत है। वो उस चीज़ को अभी भी फील कर रहे हैं, अभी भी चाहते हैं, और उन्हें मालूम है कि वो जब भी आएंगे तब आप उन्हें उतना ही प्यार और उतना ही केयर दोगे जैसा हमेशा से आपने दिया है, ऐसा वो फील कर रहे हैं। यहाँ पर ये पर्सन ये जानते हैं कि इनकी आप एक ऐसे इंसान हो, वो ये सोच रहे हैं कि आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत ही स्टडी हो अपनी लाइफ में। आप कभी भी किसी को धोखा नहीं दे सकते हो, ये बात उन्हें मालूम है। चाहे वो कितने ही दिनों तक आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में रहे हों, ऐसा वो हो रहा है। नो कांटेक्ट सिचुएशन यहाँ दिल टूटने की वजह से नहीं है, यहाँ पर नो कांटेक्ट सिचुएशन किसी भी तरीके के मूव ऑन की वजह से नहीं लग रहा है। यहाँ पर नो कांटेक्ट सिचुएशन किसी वजह से लग रहा है, ठीक है। और लेकिन अपनी स्ट्रेंथ बनाए हुए हैं ये भी, और इन्हें लगता है आप भी बहुत अपना स्ट्रेंथ बनाए हुए हैं, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। हालांकि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी या बाहर के लोग का इन्वॉल्वमेंट है, ऐसा लग रहा है, उसका प्रेशर है इनकी लाइफ में, लेकिन ये उसको पसंद नहीं करते। ये जो भी थर्ड पर्सन हैं ये उनको पसंद नहीं करते, लाइक नहीं करते हैं, और उनसे कोई भी वास्ता नहीं रखना चाहते। जो भी है अभी एक अजीब सा प्रेशर बना हुआ है इनके ऊपर, लेकिन उस प्रेशर से ये बाहर निकलना चाहते हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि इस वक्त उन्हें ये डर लग रहा है कि कहीं आप उनको मिसअंडरस्टैंडिंग कर लो, कहीं आप उन्हें गलत ना समझ लो। तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, थोड़ा सा डर रहे हैं, कहीं कहीं ये सोच रहे हैं कि आपके पास वापस आ जाए। लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसा किया तो ये जो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे पहुंचने की ये एक होड़ है, एक दौड़ है, उससे बाहर निकल जाएंगे। और फिर ये वही पुराने और वही कमज़ोर इंसान बन के रह जाएंगे जो ये पहले थे। ये वो नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के तौर पर ये आपके पास आए, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की तौर पर आपके सामने आए, सो दैट क्या होगा कि आपको भी ये चीज़ पसंद आएगी। अभी इनकी यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा अपने घर के प्रेशर में भी हैं। ये थोड़ा सा भी ऐसा लग रहा है कि इनकी माँ बहुत स्ट्रिक्ट है, इनकी मदर बहुत स्ट्रिक्ट हैं, और इमोशनल अटैचमेंट उनसे है, लेकिन इस वक्त वो बहुत स्ट्रिक्टली इनके साथ में बिहेव कर रहे हैं। तो इनके घर से भी इनको थोड़ा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन इनको आपकी याद बहुत आ रही है, इमोशनल बहुत हो रहे हैं। इन्हें लग रहा है आपसे अपनी दिल की बात कह के, रो के, कह के कुछ अपना हल्कापन फील करना चाहते हैं, लेकिन वो ये जानते हैं कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा।
इसलिए ये पर्सन जो है अभी थोड़ी सी दूरी बनाए हुए हैं, थोड़ा सा सब कुछ दूर से ही आपको देख रहे हैं, मिस कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन ये सोच रहे हैं कि आपकी और इनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों ने गुस्से में आके ब्लॉक कर रखा है, ऐसा भी लग रहा है। आप में से किसी ने अपने पर्सन को ब्लॉक कर दिया है गुस्से में आके, क्योंकि वो इंसान आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। लेकिन उनको ये लग रहा है कि ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, ब्लॉक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको समझना चाहिए, समझदारी से बिहेव करना चाहिए। अगर आप मैच्योर नहीं है तो किसी भी रिश्ते की ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता, वो एक टाइम पास हो जाता है। आपको अगले इंसान की प्रॉब्लम को भी समझना होगा, उसकी सिचुएशन को भी समझना होता है, उसके सिनेरियोज़ को भी समझना होता है, तभी आप उसके साथ में अपने रिश्तों को बेहतर तरीके से देख पाते हैं। सॉरी। यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं उनकी लाइफ में किसी का इंटरफेयर है इस वक्त, बहुत ज़्यादा इंटरफेयर है। हालांकि उनको वो इंटरफेयर पसंद नहीं है, लेकिन उस इंटरफेयर से वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। एक मजबूरी है उनकी, वो उनको लग रहा है ये कंप्लीट होना चाहिए, ये इंटरफेयर ये ख़त्म करना चाहते हैं। वो इंटरफेयर को बर्दाश्त तो नहीं कर रहे, पर उस इंटरफेयर को वो जल्द से जल्द ख़त्म कर देना चाहते हैं और आपके साथ में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बातें कहना चाहते हैं, अपने दिल की बात कहना चाह रहे हैं। हालांकि उनको ये लग रहा है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो भले ही गुस्से में होंगे इस वक्त, लेकिन आप एक बार जब सच जान जाओगे तो सारी बातें मान लोगे और आपको समझ आ जाएगा कि उनके मन में क्या चल रहा है, वो आपको किस तरह से प्यार करते हैं, वो किस तरह से आपको चाहते हैं। आपको हालांकि आपका जो सिनेरियो है, जहाँ तक उनको लग रहा है, वो ये भी जानते हैं कि आप बहुत नाराज़गी में हो जाते हो, तुरंत ही बहुत जल्द नाराज़ हो जाते हो। लेकिन आपका दिल इतना सॉफ्ट है कि आप उनकी बात को सुनते तो हो और मानते भी हो, और उसके बाद में सब चीज़ें ठीक हो जाती है। बट अभी आपसे कुछ भी कहने का मौका ही नहीं मिल रहा है। अभी वो अपने काम में इतना ज़्यादा या वो जो बाहरी प्रेशर है उसके अंदर इतना ज़्यादा प्रेशराइज हैं, इतना ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे हैं कि वो रोना भी चाह रहे हैं तो रो नहीं पा रहे हैं। लेकिन उनको आपसे कनेक्ट वो होना भी चाहेंगे तो नहीं हो पा रहे, ये भी उनको लग रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो आपको एक दर्द दे रहे हैं और जिसके लिए वो बहुत माफ़ी मांगेंगे आपसे, ऐसा वो फील कर रहे हैं। अभी की सिचुएशन उनकी ऐसी है कि वो बहुत अपने आप को एक ऐसा मोमेंट लग रहा है उनको कि बहुत ही मुश्किलों वाला है, बहुत ही ज़्यादा नर्वस हैं, बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है उन्हें। लेकिन उनको आपका सपोर्ट, आपका प्यार बहुत ज़रूरी है। आपका प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत उनको हमेशा फ़ील होती है, और इस प्यार और सपोर्ट के लिए वो आपसे हमेशा, उन्हें यकीन है कि आप वापस से उनके साथ में कनेक्ट हो जाओगे, वापस से उनकी तरफ आ जाओगे, और आपके मन में भी बहुत प्यार है उनके लिए, ऐसा उनको फ़ील होता है। आपके साथ आप उनके बिना अधूरा फील करते हो, आप उनको बहुत मिस कर रहे हो, वही चीज़ वो आपके लिए फ़ील कर रहे हैं। जैसे आप उनके लिए फ़ील कर रहे हो वैसे ही वो भी आपके लिए फ़ील कर रहे हैं, वैसे ही सेम चीज़ें वो आपके लिए फ़ील कर रहे हैं। लेकिन उनको ये पता है कि अभी चुप रहना ही सबसे अच्छा है, अभी थोड़ा दुखी रहना ही अच्छा है, अभी थोड़ी सी जुदाई बहुत ठीक रहेगी, दूरियां ठीक रहेंगी, खामोशी ठीक रहेगी, एक दूसरे के लिए अपनी जो तड़प है वो ठीक रहेगी। तो वो वही चीज़ कर रहे हैं, आपको पाने के लिए कुछ समय तक आपसे दूर हैं, आपके लिए ही आपसे जुदा है। पर एक बार थोड़ा सा एक समय निकल जाने के बाद, इनका जो इनका प्लानिंग है वो कंप्लीट हो जाने के बाद, ये पर्सन आपकी तरफ जिस तरीके से आएंगे, जिस तरीके से वो आप सोच भी नहीं सकते। ये आपको किस तरह से वैसे इस समय पर बहुत मिस कर रहे हैं, और ये जानते हैं कि जैसे ही इनका टास्क कंप्लीट होगा ये आपकी तरफ दौड़े दौड़े चले आएंगे, और आपके मन की जो भी चीज़ें हैं वो उसके लिए ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा माफ़ियाँ भी मांगेंगे, क्योंकि हो सकता है ये अभी आपसे अपने दिल की हर बात नहीं कह पा रहे हैं, कुछ चीज़ें अपनी हाइड कर रहे हैं, हर चीज़ आपसे नहीं डिस्कस कर पा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि हर चीज़ कहने से चीज़ें ठीक नहीं होंगी, हर बात आपसे कहना ठीक नहीं होगा। सो कुछ चीज़ों को अपने अंदर ही रखे हुए हैं, लेकिन वो आपके प्रति अपना प्यार और अपना लगाव रोक नहीं सकते। आपके लिए जो उनकी फीलिंग है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। उनको ये पता है कि आपके दिल तक पहुँचने का रास्ता क्या है, उनको ये मालूम है कि आपके दिल तक पहुँचने का रास्ता किस तरीके से जाता है, ये वो जानते हैं। और उनको ये भी पता है कि वो अपने इमोशंस को इस वक्त रोके हुए हैं, वो अपने इमोशंस को इस वक्त रोके हुए हैं, उन्हें बहुत दुख है, बहुत तकलीफ़ है, बट वो अपने आप को रोके हुए हैं, अपनी चीज़ों को, अपने इमोशंस को रोक रहे हैं, आप तक आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। वो जो भी सिचुएशन है, जो भी सिनेरियोज़ हैं, उन सभी को एक्सेप्ट किया हुआ है इस वक्त उन्होंने। वो चाहते हैं कि दूर तक आप उनके साथ जाओ, दूर तक वो आपके
साथ में जाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, इसलिए इस वक्त बहुत ध्यान से जा रहे हैं, बहुत आराम से अपने आप को, पेशेंस उन्होंने रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ में हैं। लेकिन ये पर्सन जो हैं आपके लिए, आपके साथ खड़े हैं, अपने रिश्तों के लिए इम्पोर्टेंस, अपने रिश्तों को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। कोई भी थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन उनकी लाइफ में आ जाए, लेकिन वो आपके साथ ही लॉयल हैं, ये बात याद रखिए, आपके साथ ही हैं और आपके बगैर उनको वो डिसबैलेंस फील करते हैं, लेकिन इस वक्त आपके साथ हैं और आपके साथ ही वो बैलेंस फील करते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि उन्हें डर है कहीं आप मिसअंडरस्टैंड ना कर लें, कहीं आप उनसे दूर ना चले जाएं, कहीं आप बहुत नाराज़ ना हो जाएं, क्योंकि अभी वो अपने दिल की बात आपसे बोल नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं चुप हैं, क्योंकि उन्हें लगता है आप शायद समझोगे या नहीं समझोगे। उस चीज़ के डेप्थ को समझना बहुत ज़रूरी है। वो शायद उनको लगता है या तो अभी सही समय नहीं है या सही वक्त नहीं है जब वो आपको ये सब कुछ बता सकें, लेकिन बहुत जल्द आपको बताएंगे। उन्हें यकीन है आपकी जो बहुत ही आप जिस तरीके के इंसान हैं, आपकी पर्सनैलिटी पर, आपकी ओरा पर, आपकी पॉजिटिविटी पर उनको पूरा पूरा यकीन है, पूरा पूरा भरोसा है। उन्हें मालूम है कि अगर वो आपके सामने रो दें और एक बार आपसे कुछ भी कह दें तो आप पहले इमोशनल हो जाओगे, आप अपनी ही चीज़ों को छोड़ के इनके पीछे लग जाओगे, आप अपने फ्यूचर को छोड़ के आप इनकी परेशानियों में घुल जाओगे। और वो ये नहीं चाहते, वो नहीं चाहते कि आप ज़्यादा परेशान हो। आप बस इतना अपनी ही मतलब थोड़ा बहुत परेशान हो कि भाई बात ज़्यादा नहीं हो रही है, क्या बात है क्या नहीं है, इतना ही वो चाहते हैं, इससे ज़्यादा लेकिन आपको वो परेशान नहीं देखना चाहते हैं। लेकिन अपने प्यार को प्रोटेक्ट करते हैं आपके साथ में, और वो यूनिवर्स से हमेशा यही प्रे करते हैं कि आपका प्यार और उनका प्यार बना रहे हमेशा। आप के तरह का इंसान मिलना मुश्किल है, उनको पता है। आप उनकी लाइफ में हो, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, ये चीज़ वो सोचते हैं। वो ये जानते हैं कि आप कैसे भी इंसान हैं, आप सबसे अच्छे इंसान हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत पावरफुल इंसान हैं, आपकी बहुत खूबसूरती है, उसके बारे में भी सोचते हैं, क्योंकि आप इनर एंड आउटर दोनों तरीके से बहुत खूबसूरत इंसान हैं। आपके अंदर एक पावर है जो किसी को भी अट्रैक्ट कर ले, लेकिन आपके अंदर आप मतलब अपने पर्सन को लेकर बहुत इमोशनल हो, ये बात उनको अच्छे से पता है। उन्हें पता है कि अगर उन्होंने आपसे अपने दिल की बात कह दी या आपके सामने अपने दुख को कह दिया तो फिर आप उनसे ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे। इसलिए वो पर्सन जो है ज़्यादा अपनी बातों को आप तक नहीं बताना चाह रहे हैं, आप तक एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, अपने दिल की बात को अपने दिल तक ही रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप अपनी आगे लाइफ में आगे बढ़ो, अपने जो भी गोल हैं उसको अचीव करो, खुश रहो। वो ये चाहते हैं, आपके चेहरे पे खुशी देखना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि आप उनकी वजह से दुखी हो जाओ, क्योंकि वो तो इस चीज़ से बाहर निकल जाएंगे और यही उनकी ताकत है। आपकी खुशी ही उनकी ताकत है, यहाँ पर ऐसा दिखता है। और उस ताकत के बल पर ये इंसान आगे निकल जाएंगे, अपनी लाइफ में बहुत कुछ जो अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर लेंगे और अपने और इस दुनिया के हर मुकाम में ये आपके साथ खड़े हैं, आपके पास खड़े हैं। और यही वो चाहते हैं, यही वो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उनका सपोर्ट करें हर समय, और इसी सपोर्ट के सहारे वो चलते हैं। ठीक है, ये देखिए सारी मैसेजेस हमने दे दिए आपको, जो भी इसमें थे, बहुत सारे मैसेजेस हैं। तो आपके पर्सन जो हैं वो इस वक्त सिर्फ आपके ही भरोसे पर हैं, आपके ही इंतज़ार में हैं, आपके साथ में हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, बट कुछ चीज़ों की वजह से नहीं हो रहे हैं। उसकी भी रीज़न्स हैं, वो भी यहाँ पर निकल के आए हैं कि क्या क्या रीज़न्स हैं, किसकी वजह से वो आपसे कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, किसकी वजह से वो आपसे थोड़ा सा दूरी बनाए हुए हैं। वो सब चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। तो गलत समझने की ज़रूरत नहीं है, मिसअंडरस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं है अपने पर्सन को, उनको समझने की ज़रूरत है। इमोशनल बहुत हैं, आप देख सकते हैं ये पर्सन काफ़ी इमोशनल हैं, बहुत दुखी हैं, इस वक्त थोड़ा सा टूटा हुआ फील कर रहे हैं, लेकिन इनके मन में आपके लिए बहुत प्यार है, आपके लिए इनके मन में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, आपके लिए इनके मन में एक ऐसी फीलिंग है जो बहुत कम लोगों के लिए आप रखते हैं अपने मन में। और वो फीलिंग कहीं ना कहीं आपको उनकी जो डेप्थ तक पहुंचा सकती है कि वो क्या सोच रहे हैं अंदर तक। तो काफ़ी कुछ है दिल के अंदर, जो भी है जज्बात हैं उनके, वो सब यहाँ पर उन्होंने खोल के रख दिए हैं। लेकिन थोड़ा सा वेट करना होगा आपको, बहुत जल्द वो आपके अपने सिनेरियोज कंप्लीट करके आपकी तरफ आएंगे और पॉजिटिव होना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं, आपसे अपनी हीलिंग कराना चाहते हैं और ख़ुद भी हील होना चाहते हैं।
और आपको भी हील करना चाहते हैं, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आपको खुश भी देखना है, ये भी सब कुछ यहाँ पर समझ में आ रहा है। सो यहाँ पर इस वक्त आपके पर्सन की यही रीडिंग है, यही उनकी थॉट्स यहाँ पर आई हैं। अगर आप इसे क्लेम करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। आप इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।